नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। मुबारकपुर नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष व लोगों के सुख दुख में खड़ा होने वाले सुनील वर्मा, जो प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय साहबलाल वर्मा के पुत्र हैं, अपने हजारों साथियों के साथ बैठौली और मुबारकपुर की रैलियों में शामिल हुए। सुनील वर्मा ने बताया कि इस बार जनपद की 10 विधानसभा सीटों पर सपा जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि जो इस बार युवा बेरोजगार थे, उनमें उत्साह दिख रहा है, वो कभी नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि मुबारकपुर में सपा भारी मतों से जीतेगी। उन्होंने व्यापारी बंधुओं से अपील किया कि अखिलेश सरकार को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। ज्ञात हो कि सुनील वर्मा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में नगर पालिका के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साफ सुथरी छवि के नाते हर वर्ग में इनकी पकड़ है। श्री वर्मा ने बताया कि अखिलेश के नेतृत्व में इस बार भी सपा सरकार बनेगी और सभी को रोजगार, अधिकार, सुरक्षा मिलेगा। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले इसकी सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहराइच में सालार मसूर गाजी को महाराजा सुहेलदेव ने जिंदत अपनाने काम किया था। भाजपा ने सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। यह काम सपा भी करती, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं थी। अखिलेश यादव को आतंकी और माफियाओं को प्रश्रय देने से फुर्सत हो तो अखिलेश यादव की संवेदना विकास और गरीबों के लिए नहीं, बल्कि संजरपुर के आतंकियों के साथ थी। आपकी किरण से बेचैन हुई सपा बसपा भाजपा, हर समुदाय के बीच किया जनसंपर्क, मांगा क्षेत्र के विकास के लिए वोट। फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार किरण जायसवाल ने अंबारी, मैगना, कोहड़ा, पवई, सुमबाड़ी, माहौल इलाकों में जोरदार जनसंपर्क किया। इस दौरान भारी संख्या में महिला, पुरुष व हम उम्र के लोगों से आशीर्वाद उनको मिला तथा क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव की चांद झाड़ू के लिए वोट मांगा। इस बीच उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए विकास आम आदमी पार्टी द्वारा वहाँ मिल रही बेहतर व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं तो झाड़ू को वोट देकर जरूर दें। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव प्रभारी डॉक्टर सफुद्दीन संतोष जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। आपकी किरण से बेचैन हुई सपा बसपा भाजपा, हर समुदाय के बीच किया जनसंपर्क, मांगा क्षेत्र के विकास के लिए वोट। फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार किरण जायसवाल ने अंबारी, मैगना, कोहड़ा, पवई, सुमबाड़ी, माहौल इलाकों में जोरदार जनसंपर्क किया। इस दौरान भारी संख्या में महिला, पुरुष व हम उम्र के लोगों से आशीर्वाद उनको मिला तथा क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव की चांद झाड़ू के लिए वोट मांगा। इस बीच उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए विकास आम आदमी पार्टी द्वारा वहाँ मिल रही बेहतर व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं तो झाड़ू को वोट देकर जरूर दें। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव प्रभारी डॉक्टर सफुद्दीन संतोष जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का छठा चरण समाप्त हो गया। अब सिर्फ अंतिम यानी 7वां चरण बचा है, जहां 9 जिलों की सीटों पर चुनाव है। उनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ भी आता है। आज गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की करमैनी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग गर्मी निकाल रहे थे वे 6 चरणों में ही ठंड पड़ गए, उनके घरों से झंडे उतार लिए गए। छठे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने छक्के छुड़ा दिए हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को 6 चरणों के मतदान के बाद नींद नहीं आ रही है। बीजेपी को 7 समुंदर पार है। आपको बगल का तो पता लग गया होगा 6वें चरण का। बताओ 6वें चरण के लोगों ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए कि नहीं छुड़ा दिए? और जब से छड़ी वाले साथ आए हैं, जब से छड़ी वाले साथ आए हैं, जब से छड़ी वाले साथ आए, चौहान पार्टी हमारे साथ आ गई, अपना दल आ गया, उसके बाद तो बीजेपी का पता नहीं लग रहा है बीजेपी का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली में मेन गेट पर आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर शनिवार को बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने दवा लेने के बहाने मेडिकल संचालक से लगभग 65,000 कीमत की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र से सनसनी मच गई। आनंद थाना में मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वही देवगांव बाजार में शनिवार को सुबह मेडिकल स्टोर के संचालक राजकुमार सोरसिया इसी क्रम में आजमगढ़ जिले कोतवाली देवगांव कोतवाली क्षेत्र के श्रीकांतपुर गाँव में शुक्रवार की देर रात में चोरों का आतंक प्रार्थी राम जी कोतवाली में तेड़ दिया। डायल नंबर 112 की सूचना दी। इस घटना से परिवार के महिला व पुरुष काफी भयभीत हैं। नाम बतावा। राजकुमार चौरसिया। पिता का नाम? स्वर्गीय अंजलि चौरसिया। का दुकान का नाम? चौरसिया मेडिकल हॉल। कैसे हुआ बताओ घटना। 2 लड़के आए, सामान दिए और सामान देके 500 नोट हमको दिए। हाँ। छुट्टा निकाल के हम देने लगे। हाँ। तभी वो गलत सिकड़ी छीन के भाग गए। कितने की सिकड़ी होगी? कितने ग्राम की? लगभग 13 ग्राम की। 13 ग्राम की। क्या कीमत होगी? 60-65,000। क्या बजे घटना है? 9:08 तो आप भागे नहीं, दौड़ाए नहीं? दौड़ाए हैं लेकिन निकल गए हैं। कौन सी गाड़ी से थे?
एक्सीडेंट कौन हो गया? बाइक थी? हाँ बाइक। कितने में? दो थे? हाँ दो लोग। चेहरे पे कुछ लगाए थे कि मास्क का। मास्क लगाए थे दोनों? हाँ दोनों। ठीक है। तो थाने पे दिया आप तहरीर दिए कि नहीं? नहीं अभी नहीं। अच्छा। चाइल्ड केयर क्लिनिक सिदारी पर शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी सिंह ने मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी आजमगढ़ की अपील को संज्ञान में लेते हुए निर्णय लिया गया कि जो मरीज 7 मार्च को मतदान करेगा उसे मतदान का निशान दिखाने पर 8 मार्च और 9 मार्च को निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। डॉक्टर डी सिंह पिछले 1 महीने से अपने यहां आने वाले हर मरीज को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपने हर पर्चे पर पहले मतदान फिर जलपान की मोहर लगाकर देते हैं। डॉक्टर डी सिंह ने अपनी क्लिनिक पर 2 दिन निःशुल्क परामर्श का बैनर कई दिन पहले से ही लगा रखा है, जिससे आने व जाने वालों में मतदान करने के प्रति जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में बेहतर मतदान करने के लिए उन्होंने आजमगढ़ जिला प्रशासन के मतदाता जागरूकता अभियान में कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्णय किया। इसी परिप्रेक्ष्य में 8 और 9 मार्च को निःशुल्क परामर्श की घोषणा किया है। पहले मतदान फिर जलपान। जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय की अपील पर हमने निर्णय लिया है 7 मार्च को जो लोग मतदान करेंगे अगर वो मतदान का निशान दिखाएंगे तो 8 और 9 मार्च को उनसे कोई परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये मतदान को बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी महोदय की जो प्रयास है जागरूकता अभियान है उसमें हमारा सर्वसमर्पण है, हमारी सहभागिता है। हमने इसी तरह से मतदान को मनाने का निर्णय लिया है। हम सारे लोगों से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो लोग भी 8 और 9 मार्च को मतदान का निशान दिखाएंगे उनसे परामर्श शुल्क निःशुल्क रहेगा, उनसे लिया नहीं जाएगा। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा गठित विद्यालयों के तहत जिले भर के विभिन्न स्थानों पर लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर आज विधानसभा सगड़ी क्षेत्र के विकायल विक्रमा राय महिला पीजी कॉलेज हरैया में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्राओं ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया और सबसे वोट देने की अपील की। वहीं प्रचारक डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मतदाता जागरूकता अभियान में बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है या वही वोटरों के बीच जाकर के उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। आपका नाम? मेरा नाम स्मिता पटेल, ग्राम भावनपुर। आपके स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया है? आज हमारे स्कूल में हम लोग गांव-गांव घूम के लोगों को मतदान जागरूक किया है कि सभी लोग वोट दें, सभी लोग जागरूक हों वोट देने के लिए। सर, मैं डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा, प्राचार्य विकाल विक्रमारा महिला पीजी कॉलेज हरैया सगड़ी आजमगढ़। सर, आपके स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया है? आज मतदाता जन जागरूकता रैली निकाली गई थी बच्चों के द्वारा। उसमें सारे बच्चे बहुत मेहनत से भाग लिए। सारे नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, नारे बोले गए, बहुत सारा कार्यक्रम रखा गया उसमें। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटे हैं। वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं के लोगों ने अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। इसी कड़ी में शनिवार को चिकित्सकों ने भी मतदाताओं से वोट करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपना अमूल्य मत सही प्रत्याशी को दें जिससे जनहित में कार्य करने वाली सरकार मिल सके। इस दौरान सिधारी स्थित डॉक्टर वीके सिंह MD IMS व प्रोफेसर BHU ने लोगों से अपील की है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और 7 मार्च को अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। 7 मार्च को मतदान अवश्य करें। 8 एवं 9 मार्च को अपना मतदान चिन्ह दिखाकर निःशुल्क परामर्श लें। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और देश के जिम्मेदार नागरिक बने। धन्यवाद। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने विधानसभा मुबारकपुर के नूरपुर विश्वकर्मा मंदिर पर, गोपालपुर विधानसभा के विलरियागंज में चेयरमैन वीरेंद्र विश्वकर्मा के आवास पर, सगड़ी विधानसभा के ग्राम बघई कपूर ने निजोर करमैनी में तथा विधानसभा में नगर में विनोद विश्वकर्मा के आवास पर विश्वकर्मा समाज की बैठकें पर सपा के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। श्री विश्वकर्मा ने कहा, कुछ लोग विश्वकर्मा समाज में भ्रम फैला रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर 10 मार्च को सपा की सरकार बनाना चाहते हैं ताकि हमारी सरकार बनने पर विश्वकर्मा समाज का विकास हो सके। समाजवादी पार्टी द्वारा विशाल जनसभा का अतरौलिया में आयोजन हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष पर निशाना साधा। बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा रानीपुर किसान बालिका इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे। दोपहर जनसभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता हमें बहुत आशीर्वाद देती है। यहाँ मैं अपना घर मानता हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझसे पूर्वांचल तो नहीं मांगा था और ना ही मैंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था। यहाँ के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम किया।
और आने वाले समय में इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में मंडी समितियां खोलकर लोगों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ BEd टेट या 67,000 शिक्षक बेरोजगार युवकों को सरकार बनने के बाद समायोजित करने का कार्य करेंगे। यहाँ तो हम 10 विधानसभा को जीत रहे हैं, अब फूलपुर और अतरौलिया विधानसभा में इस बात की होड़ लगी है कि कौन कितना भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि अतरौलिया के लोगों से मेरा विशेष लगाव है, डॉक्टर संग्राम यादव को विजयी बनाएं, अतरौलिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए बाबाजी बुलडोजर पर कहा कि बाबा सबकी गर्मी निकालने की बात करते हैं, उनका धुआं निकल रहा है। 10 मार्च को जनता उन्हें 7 समुंदर पार भेजने का कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन मुबारकपुर, मिसरौलिया, बुढ़नपुर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सभा स्थल पर 2:45 उतरा। इधर इस दौरान विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ ही जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं यहाँ आया तो दिख रहा था कि इतना बड़ा जनसमूह उमड़ पड़ा है। यहाँ से एक इंजीनियर को विधायक बनाने की जो उत्सुकता आप लोगों में है, प्रशांत कुमार सिंह एक योग्य इंजीनियर हैं, अब यहाँ यह गरीबों का घर बनाएंगे। उनकी इस उत्साह का अभिनंदन और आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करता हूँ। यह ऋषि मुनियों की धरती है। सपा और बसपा के लोगों ने आजमगढ़ के लोगों की पहचान को संकट में खड़ा कर दिया। 2017 से पहले आजमगढ़ के नौजवानों को कोई कहीं धर्मशाला में भी रुकने की जगह नहीं मिलती थी। इन लोगों ने नौजवानों के सामने पहचान का बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ऐसी तमाम बातें कही, सुनिए। अतरौलिया से निषाद पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में श्री प्रशांत सिंह, इनका चुनाव चिन्ह है भोजन भरी थाली। क्या है? राशन दिया जाएगा तो उसके बाद तो थाली में भोजन के रूप में ही उसको आना है ना, और इसीलिए ये भोजन भरी थाली लेकर के आए हैं। भाइयों बहनों, भोजन भरी थाली पे अतरौलिया विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से श्री प्रशांत सिंह को विजयी बनाएंगे। शर्त एक, अभी प्रचार कार्य बंद होने वाला है 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर। मंच वो नहीं होगा, लेकिन कल शाम तक आप में से प्रत्येक व्यक्ति प्रशांत सिंह बनकर के घर घर चला जाएगा ना, देश को पहुंचा देगा ना कि मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी जी आए थे, विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, सुरक्षा के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार बनानी है, और इसके लिए प्रशांत सिंह को वोट देना है। ये जागरण करना और चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर पहले मतदान सभी लोग मानेंगे। भोजन भरी थाली में अतरौलिया में श्री प्रशांत सिंह को विजयी बनाएंगे। दोनों हाथ लाकर लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। अतरौलिया की राजनीतिक दास्ता से आजादी, बगैर भेदभाव के विकास, सामाजिक सद्भाव व डबल इंजन की सरकार लाने के लिए ईवीएम के 5वां खाना, भोजन भरी थाली निशान पर बटन दबाकर ऊर्जावान प्रशांत सिंह को अपनी सेवा का मौका दें। स्वर्णिम बदलाव का हिस्सा बने। अपार संख्या में लोग भीड़ आई आपकी जनसभा में और योगी सुनने के लिए, तो क्या मानते हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ से जीत हासिल नहीं होगी, आपको क्या कहते हैं? मतलब अब आप ऐसा सवाल करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इस बात को। ये इसको अपार संख्या नहीं बोलते, इसको अपार नहीं बोलते हैं, ये बवंडर है और ये लाखों की 1.5-2 लाखों की संख्या है जो आपको दिख रही है। यहाँ से आप हेलीकॉप्टर में बैठ के देखिए, पूरा अतरौलिया विधानसभा उमड़ा हुआ है सड़क पे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। और ये विधानसभा हवा में संग्राम यादव की उड़ चुकी है, उनका कोई मतलब नहीं है। अब कोई पार्टी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, अखिलेश जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये लोग 10 के बाद ये लोग साफ हो जाएंगे और प्रति घर में 1 किलो देसी घी बांटेंगे। आप वहाँ भी गए होंगे, जनता का समर्थन देख लिया होगा और यहाँ भी देख लिए होंगे। आप स्वयं आपके सामने है जनता, वो आपको जवाब दे रही है। तो जीत का श्रेय किसको मानेंगे अब आप? जीत का श्रेय जनता को मानेंगे, जनता ही है।
ये हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी, पूरी जनता योगी मोदी में है यहाँ की। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग बरसाती मेंढक हैं। ये लोग समय पे चुनाव आता है तो उछल के बाहर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सर्व समाज की पार्टी है जो पूरे 5 साल काम करती है और जनता के लिए काम करती है, और वो आपको सामने दिख रहा है। हमारे 5 साल से हमारी जो योजनाएं चल रही है, जो नीतियाँ चल रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 5, जब से हमारी सरकार आई 2017 से, तब से हम लोग चला रहे हैं। और ये जो मेंढक हैं ये आएंगे, बरसात जाएगी, फिर चले जाएंगे। तो चुनाव के बाद बरसात जाएगी, जैसा कि महाराज जी ने कहा, सबने विदेश का टिकट करा लिया है। 2022 के बाद ये लोग सब विदेश में नजर आएंगे, नहीं तो जेल में नजर आएंगे। अखिलेश भी कह रहे हैं कि उन लोगों को 7 समुद्र पार टिकना है। अखिलेश जी को मुझे लगता है वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, ऑस्ट्रेलिया ही चले जाएंगे। माननीय आदित्यनाथ जी बोला कि आप इंजीनियर हैं, आपने क्षेत्र के उनका संदेश बड़ा क्लियर है। उन्होंने मुझे एक आदेश दे दिया है कि मुझे अतरौलिया नहीं देखना है, मुझे पूरी आजमगढ़ की जिला देखना है। इसका मतलब आप संदेश साफ है कि उन्होंने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है, जिस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा। मैं 10 विधानसभा क्या, मैं प्रदेश में जितनी भी विधानसभा हैं सब में अपने अब जो भी हमसे हो सकेगा उसका निर्वहन करूंगा, पूरे प्रदेश में करूंगा, अभी सिर्फ अतरौलिया में नहीं करूंगा। 1 घंटे बाद प्रचार बंद हो जाएगा तो जनता क्या कहना चाहिए? हमारा प्रचार पूरे 5 साल चलता है भाइयों। हम बरसाती मेंढक नहीं हैं। बरसाती मेंढक आते हैं वो लोग चुनाव प्रचार 2 महीना 1 महीना करते हैं। हमारा प्रचार 5 साल से चल रहा है। हमें प्रचार से फर्क नहीं पड़ता। हमारी योजनाओं जो नीतियां हैं वो जनता के बीच में 5 साल चल रही हैं, और वो जनता आपको खुद 10 तारीख को जवाब दे देगी। क्या संदेश देंगे अपने? मेरी तरफ से जनता को सिर्फ इतना ही संदेश है कि 7 तारीख को सुबह उठ करके सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें।